गुरुदेव के प्रोग्राम में हमने मॉर्निंग प्रोवाइड किया, फिर उसके बाद में हमें लेक्चर किया, फिर उसके बाद में हमने प्रसादम पाया। तो ये सब चीजें करने के बाद तो ऐसा लगा कि मतलब कोई टेंशन ही नहीं है लाइफ में। काम करते हैं, इतना अगर अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया तो हर दिन हम लोग एक्सपीरियंस का लाभ लेते हैं। तो एक काम करो, अलार्म सेट करो। हाँ हरिबोल, आप सही बात कर रहे हैं। मैं हरिबोल एक और बात थी, हरिबोल मैं कल ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं? ब्रेकफास्ट में आलू मटर बना दो। यार हरिबोल, हमने परसों तो खाया था आलू मटर, रोज रोज कौन खाएगा आलू मटर? हरिबोल मेथी के पराठे बनाओ। अच्छा ठीक है, जो बनाना है बना दो, लेकिन अलार्म सेट करो सबसे पहले। हरिबोल एक और बात, मैं कल जल्दी आ जाऊंगी मंगल आरती के बाद, मुझे ब्रेकफास्ट बनाना होगा आपके लिए। हाँ ठीक है, जो करना है कर लो, लेकिन अलार्म सेट करो। और मैं भी जा रहा हूँ। हरे कृष्णा। अगले दिन हस्बैंड वाइफ उठते हैं और मंगल आरती जपा करके वाइफ जल्दी आ जाती है किचन में एंड शी इज कुकिंग नाउ। अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो आप? मेथी के पराठे बना रही हूँ। अरे मेथी के पराठे यहाँ कोई नहीं खाता। मैंने उनसे नाम पूछा था, उन्होंने कहा मेथी के पराठे बना देना। अरे छोड़ो वो, वरना मटर पनीर बनाते हैं। ठीक है मम्मी। हाँ, आप ना क्या करो, मुझे बटाटा दे दो और आप रोटी का आटा लगा लो, बाकी मैं संभाल लेती हूँ। ठीक मैं अभी हेल्प करूँ रोटी बनाने में? हाँ रोटी बना दो। अरे ऐसे कैसे रोटी बना रहे हो? ये तो इंडिया का नक्शा। मुझे रोटी तो ऐसी लगती है। नहीं ऐसा दे दो मुझे, आप ना टिफिन पैक करो। अच्छे से टिफिन पैक करना, सब चीज डालना उसमें, भूलना मत। हरिबोल राधिका, लेट हो रहे हैं ऑफिस के लिए। हाँ जल्दी लो। थैंक यू। पता है इसमें क्या है? क्या है? आलू मटर। अरे वो थैंक यू वेरी मच। आलू मटर पसंद है। आलू मटर। ठीक है, तो बात करते हो शाम को। हरे कृष्णा। पिछली बार मैंने पाव भाजी बनाया था, किसी ने नहीं खाया। आज मैंने मेथी के पराठे बनाए, किसी ने नहीं खाया। इसे मुझे अकेले ही खाना पड़ेगा। इस पूरे घर में जो मुझे पसंद वो किसी को नहीं पसंद। मेरी पसंद तो कोई मैटर ही नहीं करती इस पूरे घर में। मैं आपसे कुछ नहीं बनाऊंगी इस घर में, चाहे कुछ भी हो जाए। पाव भाजी ना मेथी पराठे कुछ नहीं बनाऊंगी। इस तरीके से राधिका बहुत परेशान होकर पूरा दिन डिप्रेस रही। अब रात को श्याम घर वापस आते हैं। हरे कृष्णा माँ। हरे कृष्णा बेटा, आ गए हो आप? कैसे रहा दिन? दिन मत पूछो माँ, बड़ा थकावट हो जा रहा है। हाँ, जल्दी ओके, से खाना दे दो ना। हाँ, मैं गरम करती हूँ खाना। एक्चुअली ना एक बात थी, राधिका का मूड सुबह से बहुत ऑफ है और वो अच्छा। उसका मुंह फुला फुला है। प्लीज उसको देखो ना। अच्छा ठीक है, मैं मैं गरम देखता हूँ। हाँ, मैं गरम आप करती पहले हूँ खाना खाना, दे दो। आप उसको थोड़ा सा देखो। ठीक है। हरिबोल राधिका, कैसी हो? ठीक है, कैसी क्या रहूंगी और मैं? अरे ये कैसे तरीके से बात कर रहे हो मेरे से? और क्या करूं मैं? क्या हुआ है ये पूछ रहा हूँ मैं। क्या होगा मुझे? पूरे घर में क्या मुंह फुलाए घूमते हो? क्लोजअप डैड हाँ मैंने क्लोजअप किया है। हरिबोल ऐसी कोई बात नहीं है। हरिबोल ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ऑफिस से आया तो पता लगा। कैसी बात बताओ मुझे? सुनोगी तब ना बताऊंगा मैं। बोलो, कान खुला है मेरा। मैं ऑफिस से आया तो माँ ने कहा कि तूने कुछ खाया नहीं दिन भर से। मम्मी जी ने और क्या बोला आपकी मम्मी ने मेरे बारे में बताना? मुंह फुला के बैठी हो दिन भर से। मम्मी जी ने यही सब बोला आपको मेरे बारे में? अच्छा पता है। उन्होंने तुम्हारे बारे में नहीं कहा, उन्होंने बस इस कंसर्न से भेजा है कि कुछ हुआ है तो बताओ मेरे को। अच्छा मेरे बारे में कंसर्न दिखा रहे हैं आप लोग? क्या हुआ राधिका? आपसे मैं एक राज
मेरा टाइम बर्बाद मत करो। ठीक है, मेरी मौसी को बात ऑफिस से सुनते हो? नहीं सुनना। मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। ठीक है, जाओ। हाँ। मैं इससे अच्छा तो अपनी माँ के घर पे सही थी। वहाँ पे मैं कुछ भी बनाती थी, पाव भाजी, मेथी भाजी, सब बहुत शौक से खाती। अंदर चाट के खाते थे। और यहाँ पे तो कोई कुछ खाता ही नहीं। अब से मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। मैं ठीक थी अपनी माँ के घर पे, अच्छा खाना बनाती थी, खुद खाते, सब मेरी तारीफ भी करते थे। यहाँ पे तो मेरे प्रसाद में कोई तारीफ भी नहीं करता है। हरी बोल। So this was the first scene. अब ये क्वेश्चन ऑडियंस के लिए है कि आप लोग को क्या लगता है यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हुई है कम्युनिकेशन की? So what problems? प्लीज बीच में आइए। What problems you could identify in this scene? Yes, Prabhuji. Prabhuji is asking for that. सास और बहू जो थे वो आपस में दिन में भी बात कर सकते थे या सास बहू को दिन में भी हो सकती थी। बहू तुझे पेटी कर रहा है, तूने थोड़े से खाना खाया। Exactly, very good. So ये बात husband तक आने की जरूरत ही नहीं है. She can also go and directly talk to. Very nice. और कुछ problems आपने identify किए? किसी ने कुछ identify किया? Girls, boys या? When she was crying that whatever breakfast they decided was not made, and he was saying that this is a very small problem and he was trivializing it. So I think that is not good. So For husband everyone was has not to- acknowledging her problem. Everyone is not. I mean, we should accept that okay, someone is different from me, whatever it may be. Okay, acceptance or connection from husband's part. Okay, good point. Yes. माता जी साइड में भी हाँ, यहाँ पे मरून कुर्ता पे yes, yes. इसका तो माता जी माता जी इसके लिए यहाँ पे हरे कृष्ण। माता जी का Husband should not have told that his mother has told, and husband should have handled the situation with more sweeter way, lovely. Correct. Yes. और क्या Yes, girls. माता जी साइड में वहाँ पे किसी को माइक का यहाँ पे माता जी हस्बैंड आप आगे आ जाइए so that माइक पीछे तक. हस्बैंड ने वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, उसको सॉल्व करके उसको जाना चाहिए था। नाइट पे वो सॉल्व नहीं किया, दैट्स द प्रॉब्लम। दे हैव टू हैव द राइट कम्युनिकेशन एंड सॉल्व आउट दैट प्रॉब्लम। They should sort it out. Okay. डोंट स्लीप ऑन दैट प्रॉब्लम Nobody wanted to listen. They all wanted to speak. Three of them. Correct. Correct. व्हाट एल्स देयर वाज अ और एक माता जी का एक माइक वहाँ पर पीछे से. She creating herself as a victim. Instead, she can improve her skill and connection and try to identify the need of her husband and her mother concern. So she can improve instead creating herself as a victim. Very nice. Very nice. Instead of वेरी गुड blaming, यू हैव टू बी साइलेंट जस्ट नो क्रॉस टॉक्स instead of blaming the situation, she can also think on how to improve herself. Very nice. यहाँ पे हस्बैंड की डीलिंग अच्छी हो सकती थी अगर वो कहता कि पहले तो ये पूछता कि क्या हुआ, तुम्हारा मूड बड़ा उखड़ा उखड़ा लग रहा है, विदाउट सेइंग कि मेरी माँ ने ये बोला। एंड देन सेकंड थिंग इज सपोज्ड टू डू कि ऐसा करो ना, कल तुम मेथी के पराठे बनाओ एंड लेट आई गो एंड से टू फैमिली मेंबर दैट मेरी मेथी के पराठे खाने की इच्छा हो रही है, तो कल हम ये खाएंगे। Yes, Prabhuji, but इस केस में हस्बैंड को मेथी के पराठे पसंद नहीं है. Because
realization. Deeper realization. बोलेंगे ना कल तक तो पसंद नहीं था, आज को पसंद कैसे हुआ? हम उस पर भी उड़ाया जा सकते हैं, सही बात. Okay, yes. बोले बोले. हाँ. जब सास ने कहा, मतलब बहू कह रही थी कि उन्होंने मेथी के पराठे बनाए हैं, तब सास ने बोला कि घर में मेथी के मतलब मेथी के पराठे कोई नहीं खाता, आलू हम लोग सबको पसंद है. तो सास कह सकती कि आज अगर तुमने मेथी के पराठे बना लिए तो आज हम खा लेते हैं, कल आलू. पर ये सास बहू की सभा, सास और सास ससुर की सभा नहीं है, ये सभा है हस्बैंड वाइफ की. सास ससुर को चेंज करना हमारे हाथ में है, बिकॉज it's a fact, क्योंकि the fact is that they are elderly और इतने एज होने के बाद और नित्यानंद सभा टाइप सेमिनार्स अटेंड ना करके this kind of training. तो सास ससुर को चेंज करना हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में क्या है, हम खुद को चेंज करें. तो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ की स्पेसिफिकली बात है. यहाँ पे किसने कहा? Wife would have been more considerate कि पूरे दिन उसकी बैंड बजी है, वापस आया तो थोड़ा तो दया करो. Oh, she is saying something. Mike. So, वाइफ का एक माइंड मैप था कि मैं जो भी बनाऊंगी मुझे अप्रिशिएट किया जाए, एंड द एक्सपेक्टेड वाज नॉट देयर बिकॉज इवन द रियलिटी हैज बीन चेंज, होम इज चेंज, ससुराल आई है, फिर भी शी इज एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग विल हैपन व्हिच वाज हैपनिंग. So no negatives. Real application of the concept immediately. Fast forward of application. Very nice. And also she is over assuming. So she is making statements like इस घर में जो मुझे पसंद है वो इस घर में किसी को नहीं पसंद. तो ये क्या है? ऐसा है क्या? Is it fact? नहीं. पर ये उसका माइंड मैप है कि मैं जो बना रही हूँ वो किसी को नहीं पसंद आएगा. तो ये अज्यूम कर रही है, उसकी ओवर assumptions हो रही है सिचुएशन को लेकर. So can you just let's do a reflection on this. So this is जैसे हमने सुबह माइंड की बात करी थी, है ना? ऐसे हमारे वर्ड्स, माइंड और वर्ड्स का बहुत स्ट्रॉन्ग लिंकेज होता है. जैसा हम सोचते हैं वैसा बोलेंगे, और जैसा हम बोलने लगते हैं ना वैसा हम सोचने भी लगते हैं. ओके, सो like as Madhuri told, her reality is different, so she has to deal with it differently. But what is coming, what gets reflected from her words is कि यहाँ पे कोई मेरे को प्यार नहीं करता है, वैल्यू नहीं कर रहा, वो सब चीजें हैं. तो one thing what is very very important in communication is that we don't pass judgments and conclusions very quickly. It's not good for us. Non-judgmental communication. बहुत जल्दी चीज़ों के ऊपर कंक्लूड कर लेना, ये है, it is going to create lot of problems. Okay, तो the assumptions over assumptions which she made, that was the problem. And when it comes to husband, he was also got influenced by his mother. Actually, it's very important. जैसे हम सुबह बात कर रहे थे ना, we are playing multiple roles now. We were probably playing one role before this, before getting married. That is of a son. But now we are playing multiple roles. Okay? And we have to see that one role doesn't crush other role. मतलब एक रोल दूसरे रोल को खाना चाहिए. ये सारे रोल इस तरीके से निभाने कि कोई एक रोल दूसरे रोल को चबाना दे. Very important for us. Okay?
So चटनी नमक. chutney na. So husband has to understand the psychology of a woman, how she operates. Okay. But he's not dealing with another male, female. Female is different, you know. Okay. Similarly, males are different. So we'll spend some 4-5 minutes on this, right? Yeah, and after that, this is get male-female psychology. Okay. Because for a woman, okay, she's an emotional being. It means what I say doesn't matter. How I say, that matters. मैं उसकी पैकेजिंग कैसे कर रहा हूँ वो मैटर करेगा. चाहे आप पूरा एब्सोल्युटली राइट कंटेंट बोल रहे हो, मैं तो सही बोल रहा हूँ, फैक्ट है, हाउ यू से इट, बिकॉज दे आर इमोशनल बीइंग्स. इमोशनल साथ साथ चल रहे हैं. अगर आपने वो कंटेंट पैकेज ढंग से नहीं किया, वो कभी अंदर नहीं जाने वाला, कभी भी. The second is, so this is one very important thing that how you say, that is very. Second is, read between the lines what woman is saying. Woman rarely will tell things directly immediately. जैसे हम लोग कैसे हैं, we immediately open up, और जो भी अंदर का है सब कुछ बाहर धर 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 ये कहानी बोल रही. Women, they want you to understand, or they want themselves to be convinced whether you are understanding them or not, right or wrong. That's how it is. Why? Because that gives them security. A woman wants security in a relationship. So don't try to be right or wrong. Try to be successful. Success is going to come by this. Okay? So when we are dealing with women, we are not dealing with a machine. Machine के साथ dealing कर रहे हैं. Woman has, there's a way to function with them. Okay? So that is what, the male was not able to digest and understand how he has to speak and all those things. Of course, women part she tells us for women how women need to deal with men. But that is one thing. Third thing is, never, write it somewhere, never chastise an angry woman. Never chastise an angry woman. Never. Wait. Let it go. And then you talk. And then when she comes and says sorry, don't tell, I told you now. Never do that. Never. So, these are some of the sutras of communicating with a woman. Successful, right, wrong, choose the wrong. If you want your life to be happy, because that's how, it's about the nature of the woman. Like we also have a nature, we males. Similarly, women have a particular nature. Okay, because they want to see, जैसे पानी गिरा यहाँ पे. So the water will go here, there, but it will remain on this. Similarly, women they will have their own emotional, whatever, shifts. They want a male who is there with them in all this ups and downs. You win a woman by this. You win a woman by this. If you can be there in their highs and lows. It's important. So there's no point of, and never, because you are important to her. There's no woman, rarely. Generally, woman, she loves her husband a lot. Okay? So for her, that man is very important. Which means
his validation of her in his life has to be हमारे लिए normal है, it's like another day, it's okay, but we have to see those times and accept that you are very important for me in my life. ये बहुत simple चीजें हैं, but ये बहुत ज़्यादा impactful because so I like it. And then the third, I don't know, not third, I mean fifth or sixth problem thing is that do not correct your wife, even when it's not that, I mean, हम लोगों को push लगता है. See, women know if they're inspired, they do without your saying, they do whatever is to be done. Without your saying, I mean, हमारा device लगा, फिर साधना कार्ड, फिर सब कुछ लगा. Women, if they are inspired, they will just do it. You don't have to tell this is to be done, intellectually do it. If they are emotionally protected, they naturally perform really well. Okay? So the point is, mistakes do happen, but don't rectify it publicly. Never do that. Never. Do it in private. At the right time. ऐसा नहीं कि सब लोग खड़े हुए हैं, अरे मेरी तो मम्मी है यार, तेरी मम्मी है लेकिन उसकी नहीं है. Supposed to be, it's her mother, but you have to understand. You can't demean her in front of people, right? So these are some of the things which from the community, we can't present everything in the script, but these are some of the things which is related to how we think my reality is, and then this is that I speak. So understand these principles. If you speak in the line which I just told, your mind will actually get aligned to the reality and you will do your role very well. No hassles. One more point I feel is husband को मम्मी ने जो बोला है वाइफ के लिए, वाइफ ने जो मदर के लिए बोला, वो उसको बीच में इधर-उधर कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए. एक बार yes, exactly what you said. एक बार भक्ति सामने महाराज को किसी ने पूछा था कि महाराज क्या हो जाता है ना कि वाइफ आके कुछ माँ के बारे में बोलती है और माँ आके कुछ वाइफ के बारे में बोलती है, तो ना बीच में ना हस्बैंड की चटनी बन जाती है, तो क्या करें? महाराज ने बोला अनुभवी चटनियों से पूछिए. Yes, एक अच्छी चीज कर सकते हैं कि सास को जाके बहू ने आपके बारे में क्या अच्छा बोला है, कभी अप्रिशिएट किया है, तो वो जाके जरूर बताना है. और वाइफ के बारे में अगर सास ने कुछ बोला है तो वो जाके जरूर बताना है. बट वो क्या बोल रही है एक दूसरे के बारे में कोई जनरली ऐसा हस्बैंड्स के साथ हो जाता है कि वो माँ ने जो बोला ना, वो जब आप उसको इतना ज्यादा दिल पे ले लेते कि मेरी माँ के साथ मेरी बीवी ने ऐसा कर दिया. और इससे क्या कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व मैं हूँ, मैं इन दोनों का पूरा सेटल कर दूंगा. उनको लगता है मैं बीच में आके मेरे सारे झगड़े सुलझाऊं, पर वो इतना बुरा फंस जाते हैं उस झगड़े में कि झगड़े भी बढ़ जाते हैं और वो भी बेचारे फंस जाते हैं. तो इसलिए बेस्ट है कि उनको छोड़ो. हमें लगता है कि अरे इतना बोल रही है, मतलब ये रिश्ता कहाँ जाएगा, ये क्या होगा, बहुत टेंशन है. कुछ नहीं होने वाला. Everything will be fine. Don't worry. Don't overreact. क्योंकि सास की कभी तो वो अपने आप में सुलझा लेंगे और वो हो जाएगा. इनिशियल टीजिंग पीरियड हर शादी में होता है, हर शादी में. और हमें हर किसी को, जैसे हर एक का माइंड मैप डिफरेंट है, हमें लगता है कि ये मेरी प्रॉब्लम यूनिक है, दुनिया में कोई फेस नहीं कर रहा है. बट ये प्रॉब्लम सबकी है. डिटेल्स चेंज हो जाते हैं. किसी घर में कपड़ों के लिए लड़ाई हुई, किसी घर में जूतों के लिए लड़ाई हुई, किसी घर में खाने के लिए लड़ाई हुई, पर लड़ाई इन्हीं छोटी छोटी बातों पे होती है. Don't get emotional and overreact.
कुछ नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा, अब यार कहीं नहीं जाना मेरे को, मेरी मम्मी के साथ भी रहना, मेरे को यहाँ पे भी रहना, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, एंड देन वी ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स. Now I come to your duties, your understanding about it. So the males are generally, you know, you have to tell them. हाँ हिंदी. तो मैं बाद में जो 5-6 प्रिंसिपल्स मैंने बताया वो हिंदी में भी रिपीट करूँगा. ओह, some might not understand हिंदी. क्या बोलूँ फिर मैं? English only, but some English. So for wife, so first of all accepting ये नई सिचुएशन है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने वाली हैं. ऐसा नहीं होगा जैसा मम्मी के घर में होता था कि खाना पक के आ जाता था, प्लेट रख के आ जाती थी सामने और बस आराम से बैठते थे. कॉलेज जाके आते थे, घर पे खाना तैयार था, गरम गरम खाना तैयार था. शादी कर रहे हैं तो एक्सेप्ट कर लो कि जिम्मेदारी आ रही है. और उसमें भी ना ऐसा नहीं है कि मैं मेरे इतने बाउंड्रीज बना लूँगी, इतना करूँगी, ठीक है मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं जा रही हूँ और मुझे खाना बनाना है, पर मैं ये नहीं एक्सेप्ट करूँगी कि मुझे उनके साथ सपोज वी गेट नॉन डिवोटी इन लॉस. तो अगर नॉन डिवोटी इन लॉस के साथ कुछ ऐसे हैं उनके प्रोग्राम्स जहाँ पे वो कुछ देवी देवताओं की वो कीर्तन वगैरह करते हैं, तो वी में गो. अगर ऐसा हम लोग डेमिगॉड्स के लिए नहीं आते हैं, ऐसे करोगे तो वो भी कभी रिस्पॉन्ड कर लेंगे. तो व्हाट वी हैव टू डू इफ वी एक्चुअली वांट देम टू बिकम डिवोटीज, we go there, we attend their program because it is about our mental state. अगर हम वहाँ जाकर जो भी देवी देवता है, सपोज माता रानी की वो कर रहे हैं या गणपति की कर रहे हैं, और अगर हम वहाँ पे जाके गणपति जी से या माता रानी जी से हम प्रे कर रहे हैं अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए, तो गलत है. लेकिन अगर हम वहाँ जाकर उनसे ये प्रे कर रहे हैं कि आई एम हियर जस्ट टू प्लीज माई इन लॉज, बट आप मुझे क्या दीजिए, भगवान कृष्ण के लिए ही भक्ति दीजिए, जिनके लिए they all are worshiping Lord, right? Lord Krishna. So we don't have to draw this boundaries कि मैं ये नहीं करूँगी, ऐसे नहीं करूँगी. Flexible होना पड़ेगा, accept करना पड़ेगा नई सिचुएशन को. और husband के लिए we should know that husband के दिल का रास्ता पेट से, तो उनको अच्छा प्रसाद चाहिए और गरम गरम फुलके, गरम गरम पराठे चाहिए. So we should cook nicely for them, जो उनको पसंद है उनके लिए बनाना है. And sweet words, and जैसे हमने राजसुंदरी माता की क्लास में सुना, क्या सुने थे, 5 love languages, correct? So we have to follow that. Positive affirmation, जैसे प्रभु जी कह रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि ये सब same applies for girls also, right? Girls को भी अगर उन्होंने husband को publicly correct कर दिया, क्या अच्छा लगेगा husband को? नहीं अच्छा लगेगा. या फिर अगर उन्होंने husband को sweet words में बात नहीं की, ऐसे nagging words use किए, nobody will like it. Nobody will like it. So we have to use sweet words. जब हम बात कर, जो लोग मीठा बोलते हैं ना, they will just win the heart. जो कटु वचन होते हैं ना, कटु वचन. So especially never we should speak कटु वचन. Especially we have to be very very careful with our in-laws and with our husband. कि we don't use कटु वचन. कटु वचन हमारे जीवन से निकल जाने चाहिए, ये हमें प्रॉमिस करना है. One final principle: there will be differences of opinion between husband and wife. Never take it strongly. Take it very lightly and move on. Difference of opinion होने वाले. अगर आप ये करना सीख जाएंगे तो ये it will make your ghrahastha life absolutely very peaceful. But differences होंगे. Don't become hell-bent and वो याद है ना 2 ब्राह्मणों के बीच में लड़ाई हो रही थी, वो ऐसे करके 2 ओपिनियन मत डूबते डूबते भी दो बोलता हुआ डूबा, क्योंकि दोनों में लड़ाई हो रही थी, राइट? वो एक ही बोट डूबने वाला था, डूबते डूबते भी लड़ रहे हैं ओपिनियन के ऊपर. So don't take difference of opinions very strongly. Take it lightly, move on.
लाइफ विल बी गुड। और डोंट एज्यूम कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा it is every relationship, especially the first year of marriage, is going to be slightly पहला साल जो नया नए दोनों नए लोग हैं, एक्सपेक्टेशन एकदम हाई होती है। ग्राफ बनाया अगर हम एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का ना, तो एक्सपेक्टेशन होती है 100 पे और रियलिटी का मेरे को नॉलेज नहीं, इसलिए वो 0 पे है। तो वो होता है 0, एक्सपेक्टेशन नीचे आता है, हम बहुत ज़्यादा घूमते हैं। फर्स्ट ईयर बी पेशेंट, बाय टाइम, डोंट पैनिक। बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये तो चल ही नहीं सकता, यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता। जस्ट होल्ड ऑन। Yeah, sure. So this is the first aspect of the communication with psychology as the background. We'll cover this bit We now. have second scene. अभी second scene आ गया। So what has happened is, जो फर्स्ट सीन में आपने देखा, छोटी छोटी बात को बहुत बड़ा बना दिया गया, उसकी वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो अब ये लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गई थी कि इन लोगों ने they were not ready to stay with each other. And क्या है प्रॉब्लम? छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है। तो अब देखते हैं सेकेंड सीन में क्या होता है। प्लीज बात होगा नहीं बेटा बेटा हरे कृष्णा, कैसी हैं सलोनी? कैसी हो आप? बढ़िया बढ़िया, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ। आप कैसे बहुत दिनों के बाद आए? अरे टाइम ही नहीं हो रहा था, आप भी नहीं आई, हमने कहा हम ही चले जाते हैं। राधिका बेटा, हाँ मम्मी जी, आ जाओ। अरे आपकी, हाँ, ये मेरी फ्रेंड है। नमस्ते बेटा, कैसी हो? आप कैसी? बढ़िया बेटा, बड़ी प्यारी हो यार आपकी। हाँ, बहुत ही अच्छी है, सब अच्छे से संभाल रखा है इसने। चलो अच्छी बात है। बैठने के लिए कहो बेटा। हाँ 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 जी, बैठे रहो। और बताओ बेटा कैसी हो? सब ठीक है आंटी। आप? बस बढ़िया। चुन्नू कहाँ है? चुन्नू तो बड़ा हो गया होगा। चुन्नू? पार्थ, वही तुम्हारा बेटा। हाँ आंटी। अभी कहाँ है? अभी खेल रहा हूँ। मम्मी जी मैं चाय बनाऊँ? हाँ, लेकिन बेटा शक्कर कम लाना और अभी भी पी पाएंगे बहुत कम होता, थोड़ी सी बस। ठीक है। और सुनाओ? बस बढ़िया। वही बदले थे। ये जो दो है, ये दो सासें हैं, दिख नहीं रही है, बट दे आर सास। और ये दो सारी वाली बहू है। और बेटा कहाँ आजकल आपका? बेटा तो अपने काम में बिजी रहता है, ऑफिस। आंटी चाय, मम्मी जी चाय। अरे वाह, बड़ी जल्दी बना दी बिटिया रानी। बहुत अच्छी है, मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखती है। मम्मी जी मेरा कॉल आ रहा है, मैं आपको बहुत बढ़िया किस्मत बनी है सलोनी, कितनी बड़ी बढ़िया बहू मिली है तुम यहाँ। वो तो बात है। बेटा गौरांगी कैसी है? हरे कृष्णा मम्मी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? क्या चल रहा है बेटा, क्या कर रही थी अभी? कुछ नहीं मम्मी, बस मम्मी जी की फ्रेंड आई हुई है तो उनको चाय नाश्ता दिया है, बस यही सब। क्या करूँ मम्मी, बहुत डरी हुई हूँ मैं। जो पहले सब हुआ, जो बातें डाइवोर्स तक पहुँच गई, इसकी वजह से बस मैं अब अपनी ड्यूटीज करने के लिए कर रही हूँ मम्मी, और कुछ नहीं। बेटा तो
मुझे बहुत परेशानी होती होगी, तो घूमने के लिए शाम को घर आ जाओ। हाँ मम्मी, मैं शाम को पार्थ को लेकर आपके पास आती हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, शाम को मिलते हैं। चल, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मम्मी। हेलो राधिका बेटा। अच्छा सलोनी, देर हो रही है, मैं चलती हूँ। हाँ जी मम्मी जी, जी मम्मी जी। जा रही है बेटा, निकल रही हूँ, बहुत काम पड़ा है, ऐसी आ गई थी मैं तो मिलने। ठीक है, हरे कृष्णा मम्मी। हाँ ना, कभी बहू को लेकर ठीक है। चल मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना बेटा। मम्मी जी, तो मैं शाम को पार्थ को लेकर अपनी मम्मी के पास जाऊँ क्या? हाँ चलेगा, लेकिन जल्दी आना। हाँ मम्मी, मैं सारे काम करके जाऊँगी। हाँ ठीक है, मैं भी हेल्प कर दूंगी, लेकिन जल्दी आना। हाँ ओके। अब बहुरानी शाम को अपनी मम्मी के घर गई है और आज वो यूजुअल टाइम से पहले वापस आ गई है। आज घर जल्दी जाकर मैं इनको एकदम सरप्राइज दूंगी। हरे कृष्ण। बैठ। पानी। लीजिए। लगता है आज मैं अपने ससुराल आ गया। हाँ, अपने नहीं, मेरे ससुराल में है आप। नहीं, क्योंकि तुम्हारे दर्शन तो सिर्फ तुम मायके में ही दिखती हो ना, यहाँ तो बस गेस्ट अपीयरेंस आता है तुम्हारा। अरे 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 सासू माँ, आप शर्ट पैंट पहन के ऑफिस गई थी ना? अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम हर बात में मायके चले जाते हो। वाह, प्रॉब्लम खुद पूछ रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है? आपके पास जरा भी टाइम है मुझे टाइम देने को? लास्ट टाइम कब क्वालिटी टाइम आपने मेरे साथ बिताया था? मैं और बात आपके लिए दिन भर वेट करते और आप एक कॉल तक रिसीव नहीं करते। अरे चल क्यों रही हो? और ये क्या तुम्हारा हर बात का टाइम बोलते रहती हो? मैं टाइम मशीन हूँ क्या? अच्छा होते तो टाइम मशीन। एनीवेज, कल मैंने थेरेपिस्ट के पास अपॉइंटमेंट बुक कर ली है, तो कल हमें सुबह चलना है। हाँ उफ, ये थेरेपी कमाओ और इस थेरेपी में उड़ाओ। मैं क्या बोलता हूँ, इस्कॉन एनबीसीसी में एक तरह से कैंप चल रहा है। मुझे ये सब नहीं सुनना है आपसे। कल मैंने थेरेपिस्ट के पास अपॉइंटमेंट बुक की है, हम चल रहे हैं फाइनल। एज यू विश। नेक्स्ट डे एट थेरेपिस्ट। जी बताइए, हाउ मैं हेल्प यू? देखिए, अनकंफर्टेबल फील होती है। मैं थेरेपिस्ट हूँ, ठीक है? तो ये मेरा नॉर्मल काम है, मैं हर दिन करता हूँ। तो कंफर्टेबल होकर मेरे को बताइए, क्या है आपकी प्रॉब्लम? बोलो। सर मैं क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ इनसे। दिन भर में इतनी बार कॉल करो पर एक कॉल तक रिसीव नहीं करते ये। वन सेकंड। हाँ हेलो। हाँ अच्छा, मैं अभी ना क्लाइंट के साथ हूँ, तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? चलो रखो अभी। जी कंटिन्यू। यस सर, एक कॉल हो, दो कॉल हो तो समझ आता है, दिन के 100 कॉल कौन करता है? अरे कुछ इमरजेंसी भी तो हो सकती है, मुझे या फैमिली को। इनका इमरजेंसी क्या है पता है सर? दोपहर का 2 बजे पूछती है कि मैंने खाना खाया कि नहीं। दोपहर 1:30 बजे लंच होता है तो मैं खाना खा चुका हूँ ना। वन सेकंड। हेलो। हाँ मैंने खाना खा लिया। हाँ रखो। जी कंटिन्यू। सर मैं दिन भर इनका घर संभालती हूँ, लेकिन इनको जरा सा भी नहीं होता है कि हाँ मैं एक बार कॉल रिसीव करूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो सकती है। हेलो। मैंने खाना खा लिया। बार-बार कॉल क्यों कर रहे हो यार? क्लाइंट है, मैंने बोला था तुझे। देखो अभी कॉल मत करो। हाँ मेरे को भी 2 रोटी बनाना है। जी कंटिन्यू। इनका इम्पोर्टेंट काम पता है क्या है? कि ऑफिस आते समय, घर आते समय मैं सब्जियां लेके आऊं। हेलो। अरे मैं सब्जी भिंडी मैं ले आऊंगा भिंडी।
साथ में चलते हैं इस्कॉन एनवीसीसी को, वहाँ पे अच्छा नित्यानंद सभा रखना है, सभा में जाएगा, आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसका कैसे होगा? और सर भाभी जी को लेके आइएगा, वहाँ पे जानवा देवी सभा भी चल रही है, तो बस आप लेके आइएगा, बाकी हम संभाल लेंगे। और इस बार सब ठीक हो जाएगा। चलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आज से ब्रांड हो जाए। interference of in-laws, बीवी की मम्मी का इंटरफेरेंस, बार बार घर चले जाती है। हरे कृष्णा। सो ओनली थर्ड पर्सन का इंटरफेयर होना जो नॉन ड्यूटी है, मतलब बाहर के है वो, उनका खुद ही प्रॉब्लम है ऑलरेडी। और अगर आप हरे कृष्णा मीन्स कौन जैसे संस्था से कनेक्टेड हो, सो आपके भी सीनियर्स हो तो उनसे कंसल्ट लेने की जगह आप बाहर कंसल्ट कर रहे हो, जो खुद ही प्रॉब्लम है। वो अच्छा, थेरेपिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए। पीछे यहाँ पे कोई माता एक साइड किसी इनिशियली अगर आप फर्स्ट स्क्रिप्ट में देखें तो मिसअंडरस्टैंडिंग होनी चालू हुई थी, जो इस लेवल पे पहुंच गई है कि वो एक परसेप्शन बन चुका है। नाउ दे आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड और लिसन। वो माता जी भी जा रही है अपने घर में ताकि उनको एक कोई सांत्वना मिल सके, संतुष्टि मिल सके। और अब वो पति ने भी एक परसेप्शन बना लिया है कि अगर मुझे कंटिन्यू भी करना है तो आई हैव टू जस्ट डू इट। तो वो जो उन दोनों के बीच में जो एक मतभेद है वो मनभेद हो चुका है। बहुत बढ़िया, हरी बोल। मतलब कई बार क्या होता है, हम सिचुएशन को बस सेट करना चाहते हैं किसी तरीके से, पर वो सिचुएशन क्यों आ रही है उसको सेट नहीं करते हैं, उसी में खुश हो जाते हैं सिचुएशन सेट हो गई। जब तक वो सेट नहीं होगी तब तक इमोशनल डिस्टेंस बढ़ता जाता है हस्बैंड वाइफ में। और फिर कई बार हम देखते हैं कि शादी के 15-20 साल के बाद भी एक्चुअली कनेक्ट नहीं। सो इट्स नॉट अबाउट years of staying together, it's about the emotion. Very good point. Okay, what else? So the problem here was like wife was not getting the time of husband, which is the very much need. So they should the wife should get the time. They should talk to each other and sort out the problem. And other thing is that coping, like wife did it, as Prabhuji mentioned, that we should not embarrass or we should not cope in public. That is also the यहाँ वो पब्लिक में हम लोग पब्लिक में ओके या श्योरली नहीं करना चाहिए था वो। एंड दूसरा क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं बट कम्युनिकेट गलत तरीके से कर रहे हैं। दैट इज हर नीड दैट शी वांट्स टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद द हस्बैंड बट शी इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट इट प्रॉपर्ली। And for the husband, if she is communicating like this, you have to understand. So I tell you one more principle. If you are seeing suddenly unreasonable spikes in the behavior, please check you are not giving quality time. Start giving quality time. सारे गाड़ों का solution है time देना. If you can give time to your wife, so ऐसा नहीं कि भक्त है, सब कुछ है, तो time सबकी नीड है. बट क्वालिटी टाइम देने का मतलब क्या है? नहीं कि हम लोग घर की चीजें डिस्कस करें, जैसे अभी हमने देखा था कि राशन, पानी और ये सारी चीजें। क्वालिटी टाइम मतलब हम मित्र की तरह, जैसे एक फ्रेंड के साथ टाइम बिताते हैं, वैसे हम एक दूसरे के साथ टाइम बिता रहे हैं। Bhakti Maharaj told us that husband-wife relationship should be strong, friendly relation. Friendly relation. Sakha. So we should be able to spend time or कुछ भी बदल की बातें करें। It's not planned. कई बार लोग बहुत प्लान करते हैं। कुछ क्वालिटी टाइम मतलब थोड़ा जैसे हम थोड़ा वॉइस बैकग्राउंड से आते हैं ना, तो जी क्वालिटी टाइम में कैसे कैसे बात करनी चाहिए पहले बताइए। रोजी अगर मैंने फोर्थ बोला तो कैसे उतना प्रोग्राम
you will understand what is the need of it. Sometimes it may be about kids, sometimes it may be about having kids, sometimes it may be about, you know, it may be your job, something is happening, or it may be in her life, something is happening, which she is sharing with you, but just spend the time. अगर वो टाइम आपने स्पेंड कर लिया, things will be all set. नहीं तो ये छोटा कुछ ज़्यादा जनरली बड़ी प्रॉब्लम्स होती नहीं है, होती भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं, but generally it's all small things, ये बड़ा हो जाता है, okay, because time is not spent. Actually in-laws भी हैं, husband wife के बीच में अगर टाइम अच्छे से बीता है ना, तो they can, तो ऐसा नहीं कि इसमें प्रॉब्लम सास है या मेरी सास है या तेरी सास है या हम दोनों की सास है, वो प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि हम दोनों को आपस में टाइम स्पेंड करना है. We have to strengthen our relationship. Focus on that. By spending time, we express our needs. अच्छे तरीके से अपनी needs express करना. This is my need, and then working out for a solution. अगर husband wife का बहुत अच्छा है, तो कोई दुनिया की ताकत उनको तोड़ नहीं सकती, उनको दूर नहीं कर सकती. अगर उनका बॉन्ड अच्छा है, कुछ भी हो जाए, किसकी सास कैसी भी हो, दोनों तरफ से सास हो ससुर हो, पर अगर हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड अच्छा है तो उनको कोई नहीं तोड़ सकता है. तो अपना बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि कोई थर्ड पर्सन आकर उसको तोड़ना है, कोई तोड़ ही ना सके हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड. इतना फेथ होना चाहिए कि मेरा हस्बैंड ऐसा बोल ही नहीं सकता या मेरी वाइफ ऐसा बोल ही नहीं सकती. इतना फेथ होना चाहिए, इतनी बॉन्ड. और ये बॉन्ड ऐसे ही नहीं डेवलप हो सकती. ये कैसे होती है? जब हम क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, हम एक दूसरे से बात करते हैं, एज अ फ्रेंड कनेक्ट करते हैं. तो यहाँ पर एक और चीज हम देख रहे हैं कि अब इनमें क्या हो गया था इस सीन में, क्योंकि पहले हर छोटी बात पे झगड़ा होता था. इसकी वजह से क्या सोचा इन लोग, यू नो, शी वेंट टू हर मदर्स हाउस एंड शी स्टेड देयर फॉर फ्यू मंथ्स. फिर इन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि नहीं, चलो लेट्स गिव वन मोर चांस. तो ये वापस आती है, पर वापस आने के बाद क्या हो गया इसका, कि इसका मन नहीं है किसी चीजों में. तो एक्सटर्नली करने के लिए सब कुछ कर रही है, हस्बैंड के साथ भी है, अपनी ड्यूटीज निभाएगी, घर का खाना बनाएगी, सास ससुर को देखेगी, बच्चों को देखेगी, सब कुछ करेगी, पर मन नहीं है. मन नहीं है इसमें कहाँ जा रही है वो, जैसे प्रभु जी ने बताया, बीच बीच में वो अपना डिस्ट्रेस करने के लिए कहाँ जाती है, मम्मी के घर जा रही है. और ये कनेक्शन नहीं हुआ है हस्बैंड के साथ. तो यहाँ पे कनेक्ट बिफोर करेक्ट. सो बिफोर कंप्लेनिंग वी हैव टू कनेक्ट टू आवर पार्टनर. पहले कनेक्ट तो करो. हम जैसे ही मिलते हैं, अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, शुरू कर देते हैं धड़ ऐसा हुआ, ऐसा. बैठो शांति से, बात करो, बताओ मुझे ये चीज बुरी लगी, ये हुआ, ये चीज ना मुझे बुरा लगा है. Just expressing that I felt bad about it. Correct? And this is my need is that I want to spend time with you. I want to spend quality time with you. That is my need. Okay? So once we express it, it works wonders. हमें क्या लगता है? तुम्हें समझना चाहिए कि क्वालिटी टाइम के साथ बताना चाहिए. तो वो नहीं होगा. We can express it, right? Generally females का ऐसा होता है कि उनको ऐसा लगता है कि अब नहीं, actually दोनों साइड ऐसा होता है. But मेल्स में वो चिप नहीं होती कि वो समझ जाए अपनी बीवी के दिल में क्या है. तो उनको क्या लगता है, जैसे वाइफ समझ जाती है कुछ समय के बाद कि मेरे हस्बैंड को भूख लगी है, या मेरे हस्बैंड का जॉब बहुत हेक्टिक हुआ था, आज दिन भर वो थक के आए हैं, या कुछ हुआ है आज प्रॉब्लम, वाइफ सेंस कर सकती है. पर जनरली हस्बैंड, बिकॉज मेल एंड फीमेल साइकोलॉजी अगेन, तो मेल्स नहीं समझ पाते हैं. तो हमें लगता है कि क्यों नहीं समझे. ठीक है, मैं भी थकी हुई थी, घर में सब लोग आए हुए थे, आज ये सारे रिश्तेदार आए हुए थे, मैंने उनके लिए खाना बनाया था, और फिर वो रात को तुमने फिर से बोल दिया मैंगो शेक बनाओ सोने से पहले. तो अगर उसने बोल दिया मैंगो शेक बनाओ, तो हमने बना तो लिया मुड़कर करके, लेकिन उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो जाएंगे. फिर बोलेंगे कि तुमने मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं की, आज मैं पूरा दिन थी. अरे पर उसको पता ही नहीं हेल्प करनी थी. अरे वो सच में बेचारे होते हैं. Instead of creating that bubble of expectation
पेशेंट कि उसने मुझे आके वो केयरिंग नेचर भी दिखाया, उसने मेरी तरफ आके कंसर्न भी दिखाई, उसने मेरी तरफ आके सिर्फ 2 शब्द नहीं बोले, उससे अच्छा जाके बोल दो आई एम रियली वेरी टायर्ड टुडे। पूरा दिन मैंने बहुत काम किया, मैं बहुत थक गई हूँ। ऑल आई नीड इज कि आप जाके मेंबरशिप बना लीजिए प्लीज। क्या आप मेंबरशिप बना लेंगे आज? क्या बोले? अरे तुम थक गई हो, ठीक है तुम आराम करो, मैं मेंबरशिप बना के लाता हूँ, तुम्हारे पानी वानी भी लेके यार मैं मेंबरशिप नहीं पीऊंगा। वर्सेस अगर बस मैंगो की जगह आप मिक्सर में मत घुसो शेक होने के लिए। अगर वहीं पे वाइफ गुस्सा कर रही है, जाके मेंबरशिप भी बना लिया, फिर जब रूम में घुसी तो उसने दरवाजा खटका और मुंह फुला के बैठी। क्यों मुंह फुला के बैठी? You didn't understand my need, but they can't understand. Most of them they can't understand. So all you have to do is go and and ऐसे नहीं, because that's how males are. Males का क्या होता है? Emotional और intellectual, या तो emotional या तो intellectual. But females का emotional और intellectual पार्ट साथ में चलता है। Males क्या रहेंगे? या तो बहुत intellectual रहेंगे, हाँ अभी ये करना है वो करना है, जैसे भी बच्चे खेल रहे हैं नीचे, तो बच्चा गिर जाएगा, तो या तो वो बोलेगा कि अरे क्या हो गया उसको देखो, अरे उसको चोट बहुत ज्यादा लगी है, अरे खून आ रहा है, जल्दी पहुंच दिया। या तो इमोशनल, या तो वो बोलेंगे अरे कुछ भी नहीं है, चोट वोट कुछ नहीं, खून बहता जा रहा है, अरे कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगी एकदम। आइदर इंटेलेक्चुअल और इमोशनल। बट यहाँ पे वाइफ क्या करेगी? वो देखेगी बच्चा रो रहा है, बच्चा गिर गया है, तो वो जाएगी, बच्चे को संभालेगी भी, उसको प्यार भी देगी, एट द सेम टाइम उसकी चोट का भी ध्यान देगी। Husbands are either intellectual or emotional. This psychology says. I don't say. This psychology says. So that is how husband-wife complement each other. Because there will be situations in which we may get completely emotional. भक्तों के बीच में कुछ मतभेद हो गया, हम इमोशनल होकर कुछ भी खोड़ सकते हैं. Then their intellect will come and correct us. नहीं भाई, थोड़ा शांत. And then they get a bit emotional. Then your intelligence can come and stabilize them. So basically दोनों के लिए साधना है. यहाँ पे साधना है to manage your emotions and not over this thing. For us the sadhana is to become more and more sensitive as much as possible. Of course we will never score 100 out of 100. Okay. But do better every day. Do better every day in terms of sensitivity. Nobody can score 100. Yeah. So this is how we need to kind of operate in this. Okay. So the last slit is there now. So now the couple has attended Nityanand Sabha camp. Director comes in. Now let's see what happens. Please start. हरे कृष्णा। आज का दिन हमारे कितना अच्छा है। हाँ जी। आज मॉर्निंग में कहाँ गए? आज हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हमने जब किया, हमने भी जब किया। क्यों ना हम कल भी ऐसे ही मॉर्निंग वॉक करना है, सूरज निकल जाए। हाँ चलेगा। तो आप एक काम कीजिए, कल मॉर्निंग के 4 बजे का अलार्म लगा दीजिए, फिर हम लोग आते हैं। ठीक है। वृंदावन चल के दर्शन। ठीक है, हम चलेंगे, लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी क्योंकि मुझे नाश्ता बनाना है। हाँ। तो कल आप क्या बनाने वाले हैं? कल मैं आपके लिए मेथी के पराठे बना दूँ। मेथी के पराठे वैसे घर में कोई खाता नहीं है, पर आप बनाइए, हम ट्राई करेंगे आज। ठीक है। इस बार ट्राई करें। Next scene, next day, the wife is making parathas. हरे कृष्ण बेटा क्या बना रहे हो? अरे मेथी की पराठे आप कोई नहीं खाता बेटा, चलो आलू मटर
चीनी कम डाली हो। ठीक है। और सुनाओ सलोनी, कैसी हो? आती नहीं हो कभी? हाँ, अरे बहुत बिजी हो गई मैं काम में, अब बहू आ गई है। फ्री हो जाओगी, थोड़ा आया करो घर। अभी नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा। अच्छा, हाँ। बढ़िया रही है वो तुम्हारी? हाँ, बहुत ही अच्छी है। मेरे बेटे को इतना अच्छे से संभालती है, पूछो मत। मेरी तो टेंशन ही फ्री हो गई हूँ मैं। बहुत किस्मत वाली हो सलोनी। हाँ, वो तो हुई। आंटी जी चाय। धन्यवाद बेटा, बड़ी जल्दी बना रही चाय। अरे वो काम तो इतना अच्छा करती, इतना फास्ट करती। मम्मी जी मेरा फोन आया, मैं बात करती हूँ। आपका कैसे चल रहा है? हेलो बेटा, कैसी है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। क्या कर रही थी बेटा? मम्मी जी की फ्रेंड आई थी, उनको चाय नाश्ता लेके आई है। बेटा मुझे तेरे पर कितना गर्व होता है। मेरी छोटी सी गुड़िया जो मेरे गोद में खेलती थी, अब इतनी बड़ी हो गई है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है अपने कंधे पे। हाँ मम्मी जी से सीखा है और आपसे सीखा है ये सब। बेटा सदा खुश रहो, बहुत फूलो फलो। ठीक है मम्मी जी, मैं नाश्ता कुछ क्या। चलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सलोनी, अब मैं चलती हूँ। हाँ राधिका बेटा। हाँ जी मम्मी जी। हाँ। बेटा मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो गई। आना कहीं मम्मी को लेकर घर को। अंकल को भी कभी साथ में लेके आना। ठीक है। हरे कृष्ण आंटी। हरे कृष्ण बेटा, खुश रहो खुश रहो। हरे कृष्ण सलोनी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। काफी टाइम हो गया, हमने इतने टाइम से दोनों ने साथ में टाइम नहीं बिताया है। आज मैं इनको बोलती हूँ। अरे वो कैसे रहा आपका दिन? हरे कृष्ण राधिका, दिन बहुत ही बिजी था, बहुत थक गया। ठीक है बैठिए आप। हाँ मैं आपके लिए पानी ले दिया। लीजिए पानी। मैं आपके लिए घर का खाना खा के लेके आई। हाँ, बिल्कुल मैं फ्रेश हो रहा था। फ्रेश होने के बाद थोड़ा बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, आपने आज पालक पनीर बनाया। और साथ में चटनी भी बनाई आपने। चटनी तो बहुत स्वाद बनी है। आप अच्छा खाना बनाते हो। मैं क्या सोच रही थी कि हमने काफी टाइम से टाइम नहीं बिताया है, क्या हम बाहर जा सकते हैं? सही कहा तुमने। मेरा ऑफिस पिछले कुछ दिनों से बहुत बिजी चल रहा है और हमने साथ में समय नहीं बिताया ढंग से। एक काम करते हैं कि आने वाले वीकेंड पर क्यों ना हम बेला फार्म चलें, इस्कॉन राजगढ़। हाँ चलो। बहुत ही सुंदर जगह है। राधा दामोदर जी के दर्शन करेंगे, गौशाला है, नदी भी है, नदी में स्नान करेंगे। ना हम नेहा माता और आशीष प्रभु को भी साथ में लेके चले। हाँ बिल्कुल, नेहा माता और आशीष लोग भी आ सकते हैं, उनको भी ट्रैकिंग करने में बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल चल सकते हैं। बहुत अच्छा आइडिया तुम। मैं कितना भाग्यवान हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है। भक्ति रसामृत महाराज ने बिल्कुल सही कहा था कि पत्नी एक सिर्फ सेविका नहीं परंतु एक बहुत अच्छी मित्र होती है। ये सब मैंने आपसे ही सीखा है। भाग्यशाली हूँ कि मैंने आपके एक फ्रेंड को पाया है। वो तो पार के इस मिशन में भक्ति को साथ में करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये प्रभुपाद की ही कृपा है। प्रभुपाद के कारण ही हम आज एक साथ भक्ति में लग रहे हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और हमें इतने मौके मिल रहे हैं भगवान की सेवा करने के। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम इसी तरह इसी तरीके से आजीवन भगवान की सेवा में
Hare Krishna. So we just covered some aspect of communication which was on day-to-day dealings, how small things. Now we'll cover just two different sections of Bhagavatam. And you need to see this in the light of communication, and this has some big effect or impact in our lives also. Okay, so these two sections are between Pururava and Urvashi. That is one of the sections. Okay, it comes in 9th canto. Just quickly read one by one. आप लोग सब माइक रेडी करो. आपको सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़नी है. And quick 2 minutes reflection. What do you conclude from communication? कैसी communication हुई है? Yeah. Okay, just quickly, one Prabhuji, one Mataji ऐसे करके, one और like no, just this. Prabhuji said, can you quickly say this, and then next section Mataji can take it. Okay, quickly. King Gurudev said, "Oh most beautiful women, you are welcome. Please sit here and tell me what I can do for you. You may enjoy with me as long as you desire. Let us pass our time happily in sexual relationship." Yeah. Next 21. Next 20. Sorry. Urva, Yeah, ma'am. Continue. Urvashi replied, "O most handsome man, who is the woman whose mind and sight would not be attracted by you? If a woman takes shelter of your chest, she cannot refuse to enjoy with you in a sexual relationship." 21. My dear King Gurudev, please give my dear King Gurudeva, please give me protection to these two lambs who have fallen down with me. Although I belong to the heavenly planets and you belong to the earth, I shall certainly enjoy sexual union with you. I have no objection to accepting you as my husband, for you are my superior in every respect. Urvashi said, "My dear hero, only preparations made in ghee will be my eatables, and I shall not want to see you naked at any time, except at the time of sexual intercourse." The great-minded King Pururava accepted these proposals. Just from the communication perspective, how do you think this kind of communication was? What is the quality of this communication? No, don't look at it from perspective of what they are. That's not the point. Yeah. Clear? Yeah, Mataji. Mic देना. Mic. Where is the mic here? Where is the cordless mic? I thought that it was very much like a deal. Yeah. And what kind of deal this was? Reasonable? It's for them to decide, but No. For them to decide, that is one thing. But whom they are putting in this deal? each other. 2 lambs. Oh, okay. Yeah. Actually, after this, Urvashi left Pururava because the 2 lambs were lost. 2 lambs were lost. It's very important in the relationship between spouses. Don't impose an unreasonable position and don't accept an unreasonable position. That is also an aspect of communication. शादी हुई है. Husband says, शादी तो हो गई, बच्चे नहीं करूँगा. शादी क्यों कर रहे हो? No, if you want to get married and whatever pressure she may have from her, whatever, parents, she agrees to get married. But was it a reasonable point? It's
not a reasonable point. Family, you're getting married. Purpose is to beget children. So sometimes people, no, so if now they get married and after marriage, 1 year later the wife says, I want kids. Hey, don't go back from the deal. We agree, no kids. So don't impose unreasonable and don't accept unreasonable expectations in a relationship. Conditions unreasonable है. 2 lambs, 2 कुत्तों की बात है. वो गुम हो गए तो मैं छोड़ दूंगी. If you want to stay with me, I will not stay with you, with your parents. And sometimes people do accept such things out of fear of losing the partner, potentially, or out of some attachment, out of something they accept, and then life becomes miserable. So be very clear that within the relationship, before forming the relationship, during the relationship, while we discussed whatever skills we discussed is for our day-to-day dealings. But एक relationship में कोई fundamentally unreasonable position में नहीं हो सकता. आप नहीं handle कर पाएंगे वो. तो please be very clear. Husband बोलता है बच्चे हो गए, I have to go on site. मेरे को पैसे कमाने हैं. मैं on site जा रहा हूँ. पैसे कमाना है यहाँ पे इंडिया बहुत difficult होता है. You have to stay with the kids. I'll send you money. Yes, if there is a financial emergency, nobody can do anything, but it cannot be an emergency for life. Now the wife accepts, okay, I'll do it. It's an unreasonable position getting accepted. Can I service that position? No. So communication में एक चीज ये भी बहुत जरूरी है कि हम clearly बोले कि this is getting unreasonable. नहीं तो हम पहले दबाते हैं और फिर फटता है. Nip it at the bud. जैसे कोई व्यक्ति एक रिलेशनशिप में फालतू अनरीजनेबल हो रहा है, निप इट एट द बड, बट प्रॉपरली, नॉट कि क्या बकवास. अभी दैट्स वेयर द सेकंड एपिसोड इज गोइंग. सो दिस पॉइंट क्लियर? ओके. सो प्लीज डोंट गो एंड एक्सेप्ट बिकॉज मेनी ऑफ यू मे गेट मैरिड और इन द मैरिज आल्सो सम पीपल मे व्हाटएवर लाइक नो. सी ह्यूमन साइकोलॉजी इज वेरी ऑब्सेसिव समटाइम्स. मेरे को जो चाहिए वो कैसे ना कैसे मैं ले लूं. मेरे को जो पोजीशन चाहिए, तो कोई भी स्पाउस है बहुत ही अजीब सी पोजीशन के पीछे दूसरे वाले स्पाउस को पुल डाउन कर सकता है या एक्सेप्ट करवा सकता है कि तुम ये नहीं करोगे या नहीं करोगी तो प्रॉब्लम है. सच अ रिलेशनशिप विल नॉट बी हेल्दी, नॉट बी हेल्दी. इट कैन नॉट फ्लरिश. अभी नेक्स्ट पे जाते हैं. यहाँ पे एक्सपेक्टेशन Pururav, क्योंकि Pururav was mad after Urvashi, he accepted. Okay, और उसके बाद he suffered. Now let's go to the other episode. Can we switch to? Yeah. This is episode between Sharmishta and Devyani. This also comes in 9th canto. Now this Mataji can pick up this conversation. Anybody? You would like to speak? Sharmishta unknowingly put Devyani's dress on her own body, thus angering Devyani, who then spoke as follows. Oh, just see the activities. How to get the communication? Oh, just see the activities of this servant maid Sharmishta, disregarding all etiquette. She has put on my dress, just like a dog snatching clarified butter meant for use in a sacrifice. We are among the qualified Brahmanas who are accepted as the face of the Supreme Personality of Godhead. And the Brahmanas have created the entire universe by their austerity, and they always keep the absolute truth within the core of their hearts. They have directed the path of good fortune, the path of Vedic civilization, and because they are the only worshipable objects within this world, they are offered prayers and worshipped even by the great demigods, the directors of various planets, and even by the Supreme Personality of Godhead, the Super Soul, the Supreme Purifier, the husband of the Goddess of Fortune. And we are even more respectable because we are in the dynasty of Bhrigu. Yet, daughter of Shukracharya.
although this woman's father, being among the demons, is our disciple, she has put on my dress, exactly like a Shudra taking charge of Vedic knowledge. Shukdev Goswami said, when thus rebuked in cruel words, Sarvishta was very angry, breathing heavily like a serpent and biting her lower lip with her teeth. She spoke to the daughter of Shukracharya as follows. You beggar, since you don't understand your position, why should you unnecessarily talk so much? Don't all of you wait at our house, depending on us for your livelihood like crows? Using such unkind words, Sarvishta rebuked Devyani, the daughter of Shukracharya. In anger, she took away Devyani's garments and threw Devyani into a well. वहाँ पे पूरा अनरीजनेबल एक्सेप्ट कर लिया, कुछ नहीं बोला, और यहाँ पे क्या हो रहा है? What is happening? What do you think we can learn from this conversation? हाँ? Purple fight. Okay, purple fight तो है, वो तो clear है. But from the husband-wife relationship, what lesson we can draw? It was not such a big deal. ये इतना बड़ा इशू था नहीं, किसी को इतना बड़ा बना मान लो बड़ा इशू भी है, वो थोड़ा बड़ा इशू, फिर क्या? Even वो बड़ा इशू भी था, जैसे दो फ्रेंड के बीच में या हस्बैंड वाइफ के बीच में, it should be they should have proper communication between each other. It's not like publicly they are going and just try to make others down. Publicly या घर में भी, either way it is not good. Okay. अभी हम दो एक्सट्रीम्स देख चुके हैं. एक एक्सट्रीम वो था जहाँ पे सामने वाला व्यक्ति हद अनरीजनेबल है, like no, absolutely unreasonable, you are accepting it. Here there is zero tolerance. Immediately you start, nonsense. What is this crap? And the other party also starts shouting. It's not about public. It's about in private also. When in the relationship one is having so much, ego in the relationship, such strong ego, and out of that ego one starts speaking anything, and this happens. It's not that, see, in psychology we read something called Johari window. इसमें the portion which you know about yourself, others know about yourself, and there is a portion which others don't know, you know, others know, you don't know, and other is that know one portion which none of us know. So what happens is when we are in society of devotees and all, we have a presentation, okay, but when we come home, this is where this happens, So when somebody in the relationship, we can't take hot positions like this, It has to be like one person is becoming hot and you cool down. Hot तो होने वाला है, कोई ना कोई hot होगा, तो दूसरा पार्टी cool down कर जाता है, right? कोई गर्म है तो कोई नरम है, कोई नरम है तो कोई गर्म है, दोनों गर्म हो गए तो then it escalates, it goes beyond and it creates damage also. So when we are talking of communication, one thing which is very important is if there is a difference, if there is certain issue which has happened, don't react and speak such, मतलब expectation थोड़ा भी इतना हो गया, वहाँ पे इतनी अजीब सी expectation भी accept हो गई, और यहाँ पे इतनी छोटी सी गलती में भी इतना intolerance है कि you just speak out the word. So we can't be like this, and we can't be like this. We have to find the balance between these two ways of communicating in the relationships, right? Okay, so this is also one sort of communication. Okay, yeah. Okay, so thank you so much. I think we are closing our session here. So we are free for the